धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरा पर पहली बार बैसाखी महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। कहा कि अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। गन कल्चर और महिलाओं पर गाने बनाने वाले गायक पर 3 साल के बैन लगाने के सवाल पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरा पर पहली बार बैसाखी महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। उनके साथ गीता मनीषी स्वामी, ज्ञान आनंद और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। इस बैसाखी महोत्सव में अलग अलग कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस बैसाखी महोत्सव में हरियाणवी पगड़ी सहित हरियाणा की संस्कृति और विरासत को भी दर्शाया गया। यहाँ पर इस बैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में वो पूरा दिखाया गया है। साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आप सब जब इस मेले में आए, इस महोत्सव में आए, आप इस एग्जीबिशन को अवश्य देखें। साथियों, बैसाखी का यह दिन इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय की भी याद दिलाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अनाज मंडियों में गेहूं का कार्य सुचारू रूप से जारी है। किसानों, आड़ती और मजदूरों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि अपनी गेहूं की फसल को सुखाकर अनाज मंडियों में लेकर आएं ताकि जल्द से जल्द खरीद हो सके। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन लगाने का ये निर्णय लिया गया। वहीं गुरु तेग बहादुर जी की यादगारी एक गेट भी वहां पर बनाया गया। साथियों, यमुनानगर के ही किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि 1984 हुए दंगों में अनेक सिख परिवारों ने जिनको अपने लोगों को खोया था, हमने प्रदेश के ऐसे 121 परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी देने का भी प्रावधान किया है। जिसके किसी सदस्य की जान इन दंगों में चली गई थी। साथियों, पंचकुला में 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में साथियों, केंद्रीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिजनों को नियुक्ति पत्र देने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। इसके अलावा गन कल्चर और महिलाओं पर की गई टिप्पणी के गाने बनाने वाले गायकों पर 3 साल का बैन लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया। कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन से देश की आधी आबादी महिलाओं को सम्मान दिया है। इस सम्मान के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से लाखों बेटियों को बचाया भी है। लगातार डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्त करने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काम कर रही है। महिलाओं का सम्मान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही सीएम सैनी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों और स्टॉल्स को वहां आए सभी लोगों से अपील कर कहा कि यहां पर आकर जरूर देखें। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।